आज जो रैली हो रही है इसमें कौन बड़े लीडर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के? रैली नहीं, ये रोड शो है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हमारी उम्मीदवार रहेंगी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी शहर में हैं, पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, सारे महत्वपूर्ण नेता हमारे उस रोड शो में रहेंगे और संगठन के साथी उस रोड शो में रहेंगे। जनता से आशीर्वाद की अपील करें। डिम्पल जी के आने की संभावना थी, ये भी सोचना थी कि डिम्पल जी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में जिस तरह से प्रशासन ने हमारे रोड शो का जो रूट हम लोगों ने दिया था उसको परमिशन न देकर उनके आने के कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न किया, नहीं तो उनका आना सुनिश्चित था। तो अभी क्या आपका रूट है? अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी और चुनाव प्रभारी लोग नहीं, रूट क्या है, कहाँ से निकलेगा? निकलना तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर से ही है। उसके लिए अभी जिलाधिकारी के यहाँ हमारे नेतागण जा रहे हैं, वार्ता चल रही है। तो क्या अभी तक परमिशन नहीं मिली है? परमिशन बहुत संक्षिप्त दे रहा है प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रयास कर रहा है कि समाजवादी पार्टी की बात कम से कम लोगों तक पहुंच पाए। तो क्या यही वजह है कि पहले 10 बजे फिर 11 बजे फिर 12:30 बजे का टाइम किया गया? बिल्कुल यही वजह है। ये भी चांसेस है क्या कि आज ना दिन रोड शो, क्योंकि शाम 5 बजे तो प्रचार खत्म हो जाएगा? अब प्रशासन भाजपा का जितना सहयोग कर ले, गोरखपुर की जनता ने मन बना लिया है, बदलाव का मन बना लिया है, परिवर्तन का मन बना लिया है, तो हम रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। नहीं रोड शो होगा तो हम संपर्क के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों तक पहुंचना हमारा ध्येय है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। अब 2018 का भी जिक्र कर रहे थे कि 2018 का माहौल फिर से बन रहा है, 2017 का जो इलेक्शन हुआ वो माहौल फिर से बन रहा है अभी। लेकिन 2017 और 2018 की अगर बात करते हैं तो उस वक्त आपके साथ बीएसपी भी थी, इस बार बीएसपी अलग लड़ रही है, तो कैसे वो माहौल बनता हुआ दिख रहा है? 17 का नहीं, 18 का। 18 में जो उपचुनाव जो सगुन हो रहे हैं उस 18 की तरह से ही हो रहे हैं। और अगर बात बीएसपी की, तो जो जिन लोगों को बीएसपी का मतदाता माना जाता था इसके पहले, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर जो हमला करने का काम किया है, लोकतंत्र पर जो हमला करने का काम किया है, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जो हमला करने का काम किया है, उससे वो मतदाता सतर्क हो गया है। मतदाता स्वयं आज इंडिया गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, काजल निषाद के साथ। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ती है, एक विशेष वर्ग के साथ, एक विशेष समुदाय धर्म के साथ आगे बढ़ रही है। और अभी विगत दिनों में आपने समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दे दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो दोनों पार्टी का फर्क क्या है? वो भी एक विशेष वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, आप भी एक विशेष वर्ग को इंगित कर रहे हैं। हमारा फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी साथ तो सबका लेना चाहती है, लेकिन विकास इस देश के 22 बड़े पूंजीपतियों का करना चाहती है। उसका न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न अगड़ा से मतलब है, न पिछड़ा से मतलब है। वो केवल अपने पूंजीपति मित्रों को उपकृत करके देश की पूंजी अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की कुल प्लानिंग गुजरात के चंद लोगों के हाथों में देश की पूरी पूंजी को देना है। उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, न उसका हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न अगड़ा से मतलब है, न पिछड़ा का। जहां तक हमारा सवाल है, हम समाजवादी लोग हैं, हम समाज का आकार इस पंजे के आकार का चाहते हैं। हम चाहते हैं तभी मुट्ठी बन पाएगी, तभी देश बन पाएगा, तभी समाज बन पाएगा। हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर लोहिया की परिकल्पना रही है, उनके आदर्शों को मानते हुए और पूज्य नेताजी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हम लोग समरस समाज बनाना चाहते हैं। हमें समाज के किसी हिस्से से कोई बैर भाव नहीं है। हम सबके विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी
केवल पूंजीपतियों के हित चिंतक है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की पूंजी पर अपने लोगों को कुंडली मार के बैठवाने के लिए काम करती है। सवाल मेरा वही है फिर कि वो एक समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, आप भी एक समुदाय की बात कर रहे हैं, हम पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, जो पीडीए मिशन आपका चल रहा है वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब तो दोनों नहीं, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ा भी होता है। अखिलेश भी होता है। अखिलेश ही तो सबको ले चलना है। अखिलेश ही तो सबको, समाज के सभी तबकों को ले चलना है। सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना सही माने में हम सिद्ध करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। क्योंकि हम कहते हैं सौ सोपा ने बांधी गांठ, बिछड़े पावे 100 में 60। क्योंकि हम कहते हैं कि अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। हम कहते हैं गांधी लोहिया की अभिलाषा चले देश में देसी भाषा। हम देश को आजादी के दीवानों के सपनों के हिसाब से बनाना चाहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के हिसाब से बनाना और चलाना चाहते हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के सपनों के हिसाब से बनाना और चलाना चाहते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के हिसाब से बनाना और चलाना चाहते हैं। पीडीए में आपने 5 उसका जिक्र किया, तो बाकी कौन बचा? और अगड़ा आने गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा, ये से 3 मीनिंग है। आदिवासी, अगड़ा। मतदाताओं से अपील है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जो हमारे शहीद हैं, उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए और इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के हमारे जो उम्मीदवार हैं, जहां साइकिल है वहां साइकिल, जहां पंजा है वहां पंजा पर वोट देके अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। रजनीश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी। चुनाव सर पर है आज। सबसे पहले बताइए, क्या गठबंधन महागठबंधन 400 पार कर पाएगा और कौन होगा इसका प्रधानमंत्री का दावेदार? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरे देश में युद्ध स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का और इंडिया अलायंस में जो भी दल हैं, सभी दलों के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए तन मन धन से लगे हुए पूरा अपना पसीना बहा रहे हैं। निश्चित तौर पर 4 तारीख को आने वाला परिणाम देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी बड़ी तादाद में पूरे उत्तर प्रदेश में सीट जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सीट। अगर किसी कारणवश 4 तारीख को आपके फेवरेबल में रिजल्ट नहीं आता है तो इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आती है, तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो मैं किसी को नहीं दूंगा। जनादेश का सम्मान हमको भी करना है और जनादेश का सम्मान सबको करना है। ये देश की जनता जो जनादेश देगी उस जनादेश का सम्मान होगा। हम पिछले 10 साल से सत्ता में रहे हैं, तब भी हम उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। हम जो भी जनादेश जनता देगी उसका हम लोग सम्मान करेंगे, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि इंडिया गठबंधन को इस देश और प्रदेश की जनता अपना जनादेश देने जा रही है, अपना आशीर्वाद बनाने जा रही है। 4 तारीख को हिंदुस्तान के तकदीर के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। 4 तारीख को पूरे देश में परिवर्तन की लहर आपको दिखाएगी। 28 तारीख को अमित शाह जी ने महाराजगंज में ये स्टेटमेंट दिया है कि 4 तारीख को शाम को एक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी जिसमें दोनों शहजादा बैठेंगे और ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे। देखिए, अमित शाह जो है ना वो अंतर्यामी। अमित शाह जो कहते हैं वो करते नहीं और अमित शाह दूर की फेंक रहे हैं। अमित शाह बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हार रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो है वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि पूरे देश में उनकी सरकार कहीं न कहीं है, प्रदेश में उनकी सरकार है,
ब्यूरोक्रेट उनका है, सब कुछ उनका है, वो अपने सिस्टम पे फोकस करें। इंडिया गठबंधन का सिस्टम और इंडिया गठबंधन की एकता बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है और जीत के हम इस देश की तकदीर को और बुलंद करने का काम करें। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? इंडिया गठबंधन के जब चुनाव जीतेंगे हम लोग तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के सभी दल बैठकर तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। जिस तरह से हम लोगों ने आपस में बात करके पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सीट का बंटवारा किया है, वैसे ही 4 तारीख को जब इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनादेश आएगा तो इंडिया गठबंधन के देश स्तर के नेता बैठकर तय करेंगे। देश हित में जो होगा फैसला वही इंडिया गठबंधन में। अखिलेश जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते ये नहीं मैं कह सकता हूँ, देश हित में जो तय होगा। एक नारा लगा था कि अब की बार अखिलेश की बारी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना, क्या आपका सही सोच है कि प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश? भाई हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश होती है, हर छोटा कार्यकर्ता जिस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री बने। हमारी ख्वाहिश होने से सिर्फ देश का प्रधानमंत्री तो नहीं तय हो सकता ना, मगर हमारी ख्वाहिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, मगर जनादेश के आधार पे, जनादेश के बाद ही देश के सारे राजनीतिक दल ही बैठ के तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आज का जो रोड शो हो रहा है वो कई मरतबा उसका टाइम चेंज हो चुका, 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, अब सुनने में आ रहा है 3 बजे। क्या रोड शो होना है या सिर्फ ऐसे भारतीय रेल की तरह टाइम बढ़ाया जाएगा? आज के रोड शो की व्यवस्था जो आप लोग कह रहे हैं टाइमिंग की, कल भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ, जो रोड शो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। समाजवादी पार्टी के रोड शो से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, गोरखपुर का जिला प्रशासन घबरा चुका है। समाजवादी पार्टी का रोड शो कल के रोड शो को फेल करने जा रहा था, इसलिए जिला प्रशासन कभी आगे की परमिशन देता है, कभी 1 घंटा आगे की परमिशन देता है, कभी कहता है परमिशन नहीं देंगे। पूरी तरह से गोरखपुर में जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट दे चुका है कि काजल निषाद इस बार लाखों वोट से विजयी होने जा रही, बीजेपी के लोग घबरा रहे। आज के रोड शो में कौन शीर्ष नेता आपके यहाँ से होगा, समाजवादी पार्टी से या इंडिया गठबंधन से? शामिल होने का हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण लंगा जी आए हुए हैं, जो अभी प्रेस करने गए गोरखपुर। प्रशासन अगर रोड शो की अनुमति हमको देगा तो हम रोड शो निकालेंगे। हमारे राष्ट्र अभी भी आपको शंका है क्या कि प्रशासन नहीं दे रहा है? बिल्कुल, प्रशासन हमारी कहीं से मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन तो जो जहाँ पे BLOs है, माइनॉरिटीज इलाकों में BLOs को रोका जा रहा है, वोटर पर्चियाँ बंटवाने से BLO दे नहीं रही है, पोलिंग परसेंटेज कम कराने की साजिश हो रही है। BLO भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के घर पर बैठकर पर्चियाँ को वितरण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। BLO से लेकर हर सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। पोलिंग परसेंटेज कम की बात कर रहे हैं तो ये तो ट्रेडिशन रहा है कि जब हायर पोलिंग परसेंटेज हुआ है तो बीजेपी जीती है, तो आपके अगर कम करा रहे हैं तो आपके फायदे की है। नहीं, वो पोलिंग परसेंटेज समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का कम कराने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के वोट है, गाँव है, मोहल्ले हैं, वहाँ पे पर्चियाँ ना पहुँच पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की तानाशाही सरकार से जनता उब चुकी है। जनता इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख का इंतजार कर रही है। जनता ने पूरा मन बना लिया है कि 1 तारीख को पूरे देश में क्रांति का माहौल पैदा होने वाला है। देखिए, श्रीलंका में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। श्रीलंका में हिंसात्मक क्रांति आई थी। हिंदुस्तान के अंदर अहिंसात्मक क्रांति है। ये क्रांति का माहौल है। बगैर अहिंसा किए हुए 4 तारीख को 1 तारीख को जबरदस्त वोट पड़ने जा रहा है और 4 तारीख का परिणाम पूरे देश और दिशा की तय करेगा। गोरखपुर से काजल निषाद बहुत बड़ी तादाद में चुनाव। तो इसका मतलब कि जीते चाहे हारे EVM पे इस बार ठिकाना नहीं फोड़ा जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी को जो आप कह रहे हैं ठीकरा फोड़ना, ठीकरा ईवीएम पे, वो अभी नहीं कह सकते हम ना, क्योंकि ये तो ट्रेडिशन रहा है जहाँ जहाँ जिस स्टेट में वो मैं हारे अभी हैं, कैसे कह दूँ? जिस स्टेट में हारे हैं अपोजिशन ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है, जिस स्टेट में जीते हैं वहाँ पर उन्होंने कहा उत्तर निष्पक्ष। प्रदेश में क्या लोकसभा का चुनाव हो गया? उत्तर प्रदेश में क्या विधानसभा का चुनाव हुआ? अभी नहीं ना हुआ। 19 में हुआ, होने जा रहा है। 22 में हुआ, ये दोनों में ठीकरा फोड़ा गया। 1 तारीख को वोट पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता एक एक बूथ पे हमारे आप कार्यकर्ता बीएलओ और कार्यकर्ता वो उस पे लगा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता यहाँ पब्लिक भी कह रही है कि यहाँ तक कि कोई भी कार्यकर्ता हमारे दरवाजे पे नहीं आया, ना अभी तक कोई ईवीएम अरे पर्ची बांटा है। कहाँ तक आप बता रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता पर्ची? हमारे कार्यकर्ता अपने स्तर से, पार्टी के संसाधन से, अपनी व्यवस्था से घर घर पर्ची पहुंचा रहे हैं, मगर जो बीएलओ है, जो सरकारी बीएलओ है, वो पर्चियां देने में आनाकानी कर रहे हैं, वो पर्चियों को नहीं आखिर कर जा रहे हैं। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। बीजेपी के लोग दबाव बनाए हुए हैं बीएलओ के ऊपर कि समाजवादी विचारधारा का जिस इलाके में वोट है वहाँ पर्ची वितरण ना किया जाए। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि जिला प्रशासन इस तरह का काम करा रहा है। कई जगह पे बीएलओ को मैंने फोन किया है, कोई बीएलओ कहाँ बैठा हुआ है, कोई बीएलओ छुट्टी पे है, जिसकी जानकारी लिखा पढ़ी से लेकर टेलीफोनिक कागज अधिकारियों को दी गई। दूसरी बात जो ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, ईवीएम पे सवाल वोटिंग से पहले मैं नहीं खड़ा कर सकता हूँ। 1 तारीख को वोट पड़ेगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रहेगा, सच्चाई पता चल जाएगी कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी है। इसका मतलब आपका ये संकेत है कि हम ईवीएम की सुरक्षा 1 तारीख से करेंगे। 1 तारीख से वोट पड़ेगा, रात दिन 24 घंटा जब तक काउंटिंग नहीं होगी, समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम मशीन जहाँ रखाएगी उसके बाहर 24 घंटा मुस्तैदी से हम लोग जो उसकी रखवाली करेंगे। बीजेपी के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमको 1 पैसे का भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता पे भरोसा है। मतलब इससे आप इनकार नहीं कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं कि ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा जा बिल्कुल सकता है। धांधली कर सकते हैं वो, ठीकरा फोड़ा जा बिल्कुल सकता वो है, धांधली कर सकते हैं। हार का ठीकरा फोड़ा जा सकता है। हार का ठीकरा अभी नहीं। समाजवादी पार्टी 4 तारीख को 1 तारीख को वोट पड़ेगा। 4 के बाद की बात 1 तारीख को वोट पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे मौजूद रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग आएगी, यहाँ ईवीएम खराब है, यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज है, यहाँ पे 10 वोट डाला गया, यहाँ 20 वोट करना है, तब हम बता पाएंगे। आप पत्रकार हैं, जब किसी चीज़ के सामने आदमी खड़ा होगा, वहाँ वोट पड़ेगा, वहाँ बटन दबाया जाएगा, 1 वोट की जगह 10 वोट बताएगा, तब मैं मानूंगा। कमल का पर्ची के साइकिल की जगह कमल निकलेगा, तब मैं मानूंगा। 1 तारीख को आपको शाम को 5 बजे पूरे गोरखपुर जनपद की एक बूथ की रिपोर्टिंग आ जाएगी। उसके बाद हम आपको सच्चाई बताएंगे पार्टी को। आखिरी चरण का चुनाव, जिला अध्यक्ष होने के नाते, महानगर अध्यक्ष होने के नाते जनता से क्या अपील? गोरखपुर समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष होने की हैसियत से गोरखपुर की सभी सम्मानित जनता से मेरा अनुरोध और मेरी अपील है कि देश से बेरोजगारी को हटाना है, देश से महंगाई को हटाना है, महिलाओं को सम्मान दिलाना है, गरीबों के खाते में गरीबों के पैसे को पहुंचवाना है। उचित मुआवजा जो गोरखपुर में अतिक्रमण के नाम पे उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है और उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, अगर उचित मुआवजा दिलाना है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद जी को वोट देकर विजयी बनाए। देश की तकदीर और देश की तस्वीर दोनों 4 तारीख को बदलने जा रही है। शब्बीर कुरैशी, महानगर अध्यक्ष।